एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट CUET UG 2024। जी हाँ, NTA ने फाइनली एक न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी है। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल दिया है जिसमें हमें सारी डिटेल्स मिलेंगी, from our exam schedule to syllabus to paper pattern to how to register for the exam, क्या फीस होने वाली है, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहली चीज है, व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर CUET UG। यहां पे आप देख सकते हैं exams.nta.ac.in CUET UG। इस वेबसाइट पे जाके हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं जी, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉग इन। आपको इधर CUET एग्जाम में रजिस्टर करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है और यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करते ही जो है रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल हमारा खुल जाएगा। लेकिन रजिस्टर करने से पहले एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे और आज मैं आपको सारी डिटेल्स इस एग्जाम के बारे में बताने वाली हूं। तो देखिए जरा, अगर हम यहां क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाता है जिसमें हमें यहां पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करके अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल आउट कर देनी है आफ्टर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। राइट, यहां पे ऐसे करके, राइट। तो ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि बच्चा सबसे पहले एग्जाम के बारे में जानकारी लेते हैं। जो डिटेल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको हम अच्छे से स्टडी करें। राइट, तो NTA ने फाइनली रिलीज कर दिया है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो बच्चे 12th से पास आउट हुए हैं उनके लिए ये एग्जामिनेशन है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इन सब में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए जानते हैं क्या फीस है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे जो पेपर है वो कंडक्ट कराए जाएंगे एंड एवरीथिंग इन वेरी इजी वे, इन अ वेरी इजी मैनर, कि आपको कहीं और किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे हम एडमिशन ले सकते हैं अपना CUET एग्जाम देके। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्या एग्जाम शेड्यूल है। तो सबसे पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं, आप कब तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 27 फरवरी टू 26 मार्च आपको एक महीना मिला है, फरवरी से मार्च तक का, जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। फॉर्म कहां पे फिल करना है, जो मैंने आपको शुरुआत में वेबसाइट दिखाई थी। राइट, यहीं पे जाके केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। राइट, और जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च है पेमेंट की। राइट, तो 26 मार्च के बाद आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर कोई गलती हुई है फॉर्म फिलिंग में तो 28 और 29 मार्च को मौका मिलेगा करेक्ट करने का, लेकिन गलती तो करनी ही नहीं है। तो ये सिचुएशन हम नहीं आने देंगे क्योंकि हम अच्छे से एग्जाम के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। अच्छा जी, 30 अप्रैल को जो आपका सिटी है, जहां पे आपका सेंटर पड़ेगा, जहां पे आपको एग्जाम देना है, उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ मई में मिल जाएंगे। एग्जाम कब है, एग्जाम है आपका 15 मई से 31 मई के बीच में। सो 15 मई टू 31 मई। मैम, एग्जाम तो एक दिन होता है तो इन्होंने इतने सारे दिन क्यों दिए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेके 31 तक? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत ही बच्चों और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका ये एग्जाम 2 से 3 दिन तक स्ट्रेच होगा। अलग अलग दिन पे आप अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम देंगे, तो ये कई दिनों में ये एग्जाम खत्म होता है। अच्छा जी, उसके बाद आंसर की जब होगी वो पता चल जाएगा डिस्प्ले, एंड रिजल्ट जो बोला है वो बोला गया है 30 जून को आ जाना चाहिए, लेकिन ये डिले भी हो सकता है, तो उस पे आफ्टर एग्जाम ही बात करेंगे। तो ये है हमारा पूरा शेड्यूल। आई होप सभी को क्लियर है बात। चलिए मैम, अब बात करते हैं फीस की, कितनी फीस हमें फिल करनी है।
तो देखिए जरा, जितने आप सब्जेक्ट लेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी पड़ेगी। देखो जरा समझो, और कैटेगरी वाइज तो है ही, जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं मैक्सिमम तो 1000 रुपए फीस रहेगी। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि 3 से ज्यादा, आपने अगर 4 सब्जेक्ट लिए हैं तो ये 1000 में प्लस 400 हो जाएगा। तो जितने भी आप एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे उतना 400 पर सब्जेक्ट ऐड होता जाएगा, राइट। सो फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट ₹400 विल बी चार्ज। तो 3 सब्जेक्ट के 1000 रुपए और उनसे ऊपर 400 होता जाएगा। ऑल्सो मैं बता दूं, अभी जो हम आगे पेपर पैटर्न की बात करेंगे, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये एक चेंज लाया गया है, पहले अप टू 9-10 सब्जेक्ट्स होते थे, लेकिन अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। काफी सारे चेंजेस आए हैं, तो ये न्यू पैटर्न है 2024 का, प्लीज ध्यान से वीडियो देखिए। समझ गए बात। और यहाँ पे जो रिजर्व्ड है ओबीसी, SC, ST और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, उनकी फीस गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। अच्छा मैम, अब क्या बात है कि हमें कितने सब्जेक्ट लेने हैं? बच्चा वो हम तब देखेंगे जब आपकी जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके कोर्स के लिए कितने सब्जेक्ट मांग रही है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस यूनिवर्सिटी का, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जज कर पाएंगे कि हमें कितने सब्जेक्ट लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं, इस एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा और क्या करना है। चलो सो ये जो एग्जाम है ये किस मोड में होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, तो बोला गया है हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन एंड पेपर। तो इसका मतलब क्या है, देखो पिछले साल तक बच्चा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, यानी कि आप एक ऑफलाइन सेंटर पे जाएंगे जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और वहां पे बैठ के आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने MCQs क्लिक करके आंसर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये तो है ही। अब क्या किया, जो रूरल एरियाज हैं जहां पे इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, कंप्यूटर सेंटर्स नहीं है, उनके लिए OMR शीट पेपर बेस्ड जो एग्जाम है पेन एंड पेपर वाला वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ताकि जो सेमी अर्बनाइज्ड एरिया है, राइट, जो थोड़े रूरल एरिया है, वहां के बच्चों को दूर ना जाना पड़े एग्जाम देने के लिए। समझे बात। तो ये मतलब है हाइब्रिड मोड का। आगे चलते हैं टेस्ट पैटर्न पे। तो ये जो पेपर पैटर्न होता है ये MCQ बेस्ड होता है, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता है सही जवाब, राइट। सो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये आपका एग्जाम होगा। अच्छा जी, अब एक बहुत जरूरी चीज है बच्चा, इसमें गलती मत करना क्योंकि ये एडिट नहीं होता, बाद में आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। ये है मीडियम। मीडियम का क्या मतलब है कि आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, राइट। जैसे इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम बच्चे होते हैं जो हिंदी में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये आपकी भाषा है, ठीक है, जिसमें आप अपना पेपर देंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं तो मेरा जो भी सब्जेक्ट है, पॉल साइंस हिस्ट्री, वो सब मैं इंग्लिश में पढ़ के आंसर दूंगी। तो यहाँ पे मीडियम में 13 भाषाएं हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं। और खास बात ये है बच्चा कि अगर आपकी मातृभाषा या आपकी जो कंफर्ट लैंग्वेज है, जो मीडियम है, वो असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, आपका मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, ओडी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, उसके साथ में आपको इंग्लिश भी मिलेगा। यानी कि अगर आप अपनी कोई भी भाषा चुन रहे हैं उसके साथ में आपको इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन मिलेगा अगर कोई प्रॉब्लम आए पढ़ने में इस मीडियम को। समझे बात। तो इंग्लिश तो होगा ही, और साथ में जो आप एक अलग भाषा डिसाइड कर लेंगे जैसे इंग्लिश एंड हिंदी, तो आपको दोनों लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन दिया जाएगा। समझे बात। आगे चलते हैं। तो मीडियम में बच्चा प्लीज सोच समझ के अपना मीडियम भरिएगा। चलिए बच्चा अब चलते हैं सिलेबस पे। तो आपका जो सिलेबस है, देखिए इसके लिए पहले पेपर पैटर्न समझना होगा। उसमें आपके पास लैंग्वेज है, आप कोई भी भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश होता है ना, एंड दूसरा है डोमेन सब्जेक्ट जो आपके पास 12वीं कक्षा में है, ठीक है, सब्जेक्ट्स, और तीसरा है जनरल टेस्ट, ठीक है। देखिए जरा, लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेजेस होते हैं ना, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रकार के आपके पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव। फैक्चुअल यानी कि कुछ फैक्ट्स दे दिए हैं, लिटरेरी यानी कि कोई पोयम दे दी है, कोई कविता दे दी है किसी राइटर की, और नैरेटिव यानी कि कोई स्टोरी बता दी है, राइट। और आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैब्युलरी, जो ग्रामर है उस सब्जेक्ट को लेके वो चेक किया जाएगा लैंग्वेज टेस्ट में।
डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चा जो एनसीईआरटी है, राइट, वो आपका सिलेबस रहेगा, क्लास 12 सिलेबस ओनली। अभी इस पे और क्लैरिटी आनी बाकी है, जो प्रॉपर स्पेसिफिक सिलेबस है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही वेबसाइट पे अपडेट होगा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, तो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। उसके बाद जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट बच्चा एक ऐसा आपका टेस्ट है जहाँ पे जनरल नॉलेज, मैथ्स, एप्लीकेशन, ये सब काम आएगा। सो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, राइट, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब पूछा जाएगा, राइट। तो ये आपका सिलेबस है, अभी ऊपर से बताया, इन डिटेल पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया खुल चुकी है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आगे चलते हैं। अच्छा जी मैम, अब कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमें कितना टाइम मिलेगा? तो देखिए 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे हर एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, राइट, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, आपको उनमें चॉइस मिलेगी, अपने अकॉर्डिंग के 10 क्वेश्चंस आप लीव कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे। कितना टाइम मिलेगा मैम? 45 मिनट्स मिलेगी बच्चा, राइट। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स, राइट। तो रफली अगर हम बात करें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और फिर एडिशनल 5 मिनट एक्स्ट्रा एंड में, ठीक है जी, बहुत अच्छे। लेकिन जो थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब के लिए मैम क्या मिलेगा? 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा, ठीक है। जनरल टेस्ट और ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स में 1 आवर का टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। बहुत अच्छे। चलिए अब यहां देखिए टोटल सब्जेक्ट्स कितने हमारे पास अवेलेबल है? 61। तो टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 33 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 27 डोमेन स्पेसिफिक हैं और एक आपका जनरल टेस्ट है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें से आप केवल टोटल 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए बात? चलिए, मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स, ठीक है, जिसमें से आप 4-5 डोमेन ले सकते हैं, जनरल टेस्ट ले सकते हैं, 1-2 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो अब समझो एक आइडियल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा जिसमें हमारी सारी यूनिवर्सिटीज भी कवर हो जाए और बेस्ट ऑफ 6 हम ला सकें। एक लैंग्वेज हो गई प्लस 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए प्लस एक जनरल टेस्ट हो गया, बन गया ना हमारा टोटल 4 + 1 + 1 6। समझ गए? और दूसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हमने 2 लैंग्वेजेस ली हैं, राइट, ठीक है जी, और 4 डोमेन स्पेसिफिक लिए हैं। ये उनके लिए है जिनके लिए जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। जनरल टेस्ट काफी टेक्निकल और कम कोर्सेज में रिक्वायर्ड है। ह्यूमैनिटीज वाले जो हम बीए प्रोग्राम, बीए पॉल साइंस, बीए हिस्ट्री, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो पिछले साल तक नहीं उसमें मांगा गया था, तो आप ये भी ले सकते हैं, राइट, जिसमें आपका अगेन टोटल 6 हो गया। और क्या ले सकते हैं? 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, 3 डोमेन स्पेसिफिक ले सकते हैं और 1 जनरल टेस्ट ले सकते हैं। ये 3 हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें हम फुल ऑन 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। इनमें से जो आपको सही लगे, जो भी आप यूनिवर्सिटीज टारगेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चुन लेना है, राइट। बहुत बढ़िया। और एक और एडवाइस मैं दूंगी, अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली 6 आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स आप लें। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए अब इसके बाद मीडियम जो मैंने बोला, जिसमें आपके पास 13 लैंग्वेजेस में से चॉइसेस हैं, ठीक है बच्चा। ऑल्सो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन है कि आप अगर कोई जैसे असमीज ले रहे हैं, मलयालम ले रहे हैं, तो कौन से स्पेसिफिक रीजन्स में ये लैंग्वेज अवेलेबल होगी, वो भी गिवन है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना सिटी और सेंटर चूज कर सकते हैं। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन में समझा चुकी हूँ भाई, हाइब्रिड मोड पे होगा। टोटल क्वेश्चंस हमने बात कर ली है, 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी एंड 45 मिनट्स है, बट जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 60 मिनट्स है। और शिफ्ट और ड्यूरेशन की बात करें तो पूरा जो आपका दिन है वो 3 शिफ्ट्स में डिवाइडेड होगा, यानी कि एक दिन में 3 पेपर लिए जा सकते हैं। फॉर पेन एंड पेपर मोड देयर मे बी 3 शिफ्ट्स इन अ डे ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन, ये बोला गया है, राइट। आगे चलते हैं बच्चा, जो जनरल टेस्ट है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगेन 10 चॉइसेस हैं आपके पास। अब आप देखिए क्या आपके पास चॉइसेस हैं। जो 33 लैंग्वेज है उसमें ये 13 लैंग्वेजेस हैं ही, और साथ में फॉरेन लैंग्वेजेस गिवन है जो ग्रीन में है, आप देख सकते हैं। इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक्स की बात करें तो ब्लू में आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है।
अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप चुन सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक में से। पिछले साल तक डीयू ने तो यही बोला है कि हम वही सब्जेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जो आपके पास क्लास 12th में थे, राइट। अभी आगे जब डीयू का कुछ आएगा तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। एंड जनरल टेस्ट में, जनरल टेस्ट इज फॉर वोकेशनल ओपन एलिजिबिलिटी क्रॉस स्ट्रीम और एनी अदर एज एप्लीकेबल। जिस भी कोर्स में जनरल टेस्ट मांगा गया है आप ले सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस, आप सेलेक्ट कर लें कि आप कौन से जो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट हैं उनमें आप बैठेंगे। एंड लैंग्वेजेस भी आप देख सकते हैं, राइट। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताओ आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, ताकि मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो ले आऊं। मैम अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन दे सकता है इस एग्जाम को। तो देखिए, कोई भी एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट, ठीक है जी। लेकिन बोला गया है कि अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप जाना चाहते हैं वो कोई एज लिमिट बता रही है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि 22 साल से जो ऊपर है वो एडमिशन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे एज लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन सीयूईटी एग्जाम में बैठने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा मैम, हमें क्या चाहिए, कोई परसेंटेज चाहिए क्लास 12th में? जी नहीं, केवल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए कि आपने 12वीं कक्षा या कोई इक्विवेलेंट एग्जाम, राइट, जो डिनोट करता है कि आपने +2 करी है, वो आप पासिंग मार्क्स लाएं तो आप एलिजिबल हैं, राइट। और वो सारे ही स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 12th में है लेकिन जिनका रिजल्ट पेंडिंग होगा, बोर्ड्स अभी दे रहे हैं, रिजल्ट बाद में आएगा, वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। क्लियर एवरीबडी? बहुत बढ़िया, राइट। ये सारे ऑल्टरनेटिव हैं कि भाई जिसने +2 नहीं करी या फिर ये किया है इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी करी है, फाइनल एग्जाम दिया है 2 ईयर कोर्स का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया है विद मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये सारा आपको चॉइस दी गई है कि भाई ये सारे बच्चे भी जो हैं एलिजिबल रहेंगे, राइट। और ये बता दिया जो अभी कक्षा 12वीं में है जिनका रिजल्ट पेंडिंग है वो भी एलिजिबल है। मैम क्या रिजर्वेशंस मिलेंगी? जी बिल्कुल, जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, एससी एसटी, इन सबको रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू। जिस यूनिवर्सिटी में आप सीयूईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेंगे उसमें जितनी रिजर्वेशन गिवन है वो आपको मिलेगी। क्लियर एवरीबडी? परफेक्ट। सीयूईटी के बारे में और अपडेट्स, इंफॉर्मेशन और पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट डिटेल्स डिकोड कर ली हैं अबाउट आवर सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि अगली वीडियो में उस पर ला सकूं। आई होप मैंने आपको बहुत कम शब्दों में बहुत सरल भाषा में समझाया है कि इस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा एंड ऑल अदर डिटेल्स। सो गाइज दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.